हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं आपको एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा रहा था और एंशियंट हिस्ट्री में पिछला जो पाषाण काल में मैंने आपको पिछला पाषाण काल की विशेषताएं बताई। पाषाण काल में आपको चार टॉपिक पढ़ना था, जैसे सामान्य विशेषताएं, वर्गीकरण एवं समय, उपकरण, स्थल। चार पढ़ना था, तो सामान्य विशेषताएं मैं बता चुका हूं और आज के टॉपिक में वर्गीकरण एवं समय बताऊंगा। तो सामान्य विशेषताओं में आपको मैंने बताया था कि तीन स्टेज मैंने बताया था। एक स्टेज में क्या था? हिमयुग था। फिर दूसरे स्टेज में क्या था? हिमयुग समाप्त था। तीसरे स्टेज में क्या था? कृषि की शुरुआत थी। तो हिमयुग में क्या था? पूरा पाषाण काल था। और हिमयुग जब समाप्त हुआ तो मध्य पाषाण काल आया, और मध्य पाषाण काल के बाद कृषि की शुरुआत आई, नव पाषाण काल आया। तो उसी क्रम में हम आज वर्गीकरण एवं समय पढ़ते हैं। वर्गीकरण एवं समय में अलग अलग किताबों में अलग अलग समय दिया रहता है। किसी में लिखा रहता है पूरा पाषाण काल 25 लाख वर्ष पूर्व, किसी में 20 लाख वर्ष पूर्व। थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, कहीं कहीं 6 लाख लिख दिया जाता है। तो इतना डिफरेंस क्यों रहता है? तो इस चीज़ को मैं आज आपको एकदम क्लियर करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने लिखा है वर्गीकरण एवं समय। अब वर्गीकरण माने ये वर्गीकरण, सबसे पहले वर्गीकरण में आप देख लीजिए, पाषाण काल है, इसको तीन भागों में बांटा जाता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ये तो आपको मैं बता भी चुका हूँ। इनकी विशेषताएं पूरा पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की, नव पाषाण काल की। जैसे मैंने जब पाषाण युग आपको उसकी विशेषताएं बताया था, तो उसमें तीन तीन स्टेज में आपको बताया था। वही तीन स्टेज है ये, पूरा पाषाण काल का, मध्य पाषाण काल का, नव पाषाण काल का। तो उन तीन स्टेजों के आधार पे पाषाण काल तीन प्रकार के होते हैं: पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। प्री पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। और ये हो गया पाषाण काल का वर्गीकरण। और टाइम, वर्गीकरण एवं टाइम। टाइम में क्या है? टाइम में मैंने देखिए डायग्राम बनाया है, ये आपका टोटल हो गया पाषाण काल। ये टोटल डायग्राम पाषाण काल हो गया। इस पाषाण काल में आप देखिएगा, यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्या बनाया है? पूरा पाषाण काल। यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? पूरा पाषाण काल है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्या लिखा है? मध्य पाषाण काल लिखा है। फिर ये क्या है? नव पाषाण काल है। ये मैंने तीन तीन भागों में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि पूरा पाषाण काल कब था? जब हिमयुग था। और हिमयुग, जब हिमयुग रहेगा तो उस समय जो है मानव जो है, मानव 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 नहीं था। मानव क्या था? एप था, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे झिंगा लाला हूँ करता रहता था। तो पूरा पाषाण काल में ये मैंने आपको बताया। तो पूरा पाषाण काल का टाइम मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रारंभ से 10,000 BC। प्रारंभ से, अब इसी प्रारंभ से 10,000 BC, तो 10,000 12,000 BC आपको किताबों में मिल जाएगा कि 10,000 12,000 BC एक रेंज है, 10,000 12। लेकिन ये प्रारंभ से, प्रारंभ वाले में कहीं कहीं लिखा रहता है कि 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व, कहीं कहीं लिखा रहता है कि 6 लाख वर्ष पूर्व। अब यहीं पे समझना है कि कहीं कहीं 25 लाख पूर्व वर्ष पूर्व लिखा है, कहीं कहीं 6 लाख वर्ष। तो 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व जो लिखा है वो विश्व के लेवल पे है। विश्व के लेवल पे, यानी कि विश्व के लेवल पे पूरा पाषाण काल की शुरुआत कितने वर्ष पहले मानी जाती है? विश्व के लेवल पे 25 लाख से 20 लाख वर्ष पूर्व। किसी किसी किताब में आपको 25 लाख वर्ष पूर्व मिलेगा, किसी किसी किताब में 20 लाख वर्ष पूर्व मिलेगा। ये एक रेंज है, मैंने एक रेंज लिख दिया है कि 25 लाख से 20 लाख वर्ष पूर्व विश्व के लेवल पे पूरा पाषाण काल की शुरुआत हुई। ये कब तक चला? 10,000 BC तक। ये मैं आपको विश्व के लेवल के बता रहा हूँ। और भारत के लेवल पे देखेंगे तो भारत के लेवल पे कैसे पता चलेगा आपको? भारत के लेवल पे आपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 6 लाख वर्ष पूर्व आपको बोरी महाराष्ट्र से उपकरण मिले हैं। ये मैंने आपको पिछले के लेक्चरों में बताया है कि 6 लाख वर्ष पूर्व बोरी महाराष्ट्र से उपकरण मिले हैं, पाषाण उपकरण मिले हैं। तो, तो उसी कारण से भारत में बताया जाता है कि 6 लाख वर्ष पूर्व बोरी महाराष्ट्र, मैंने लिखा है कि इसकी शुरुआत हुई पूरा पाषाण काल की। अब यहाँ पे यही डिफरेंशिएट है कि भारत के लेवल पे अलग टाइम पीरियड है,
विश्व के लेवल पे अलग टाइम पीरियड है, क्योंकि विश्व के लेवल पे मानव का जो एग्जिस्टेंस था, मानव का जो अस्तित्व था, वो विश्व के लेवल पे 25 लाख से 20 लाख वर्ष पूर्व था। ये कैसे पता चला कि 25 लाख से 20 लाख वर्ष पूर्व? जो मानव के जीवाश्म मिले, जो पाषाण उपकरण मिले, उस उसी से हमको पता चला कि विश्व के लेवल पे 25 लाख से 20 लाख वर्ष पूर्व पूरा पाषाण काल की शुरुआत हुई, और भारत में 6 लाख वर्ष पूर्व बोरी महाराज से पूरा पाषाण काल की शुरुआत हुई। अब आइए, अब धीरे धीरे जब हिमयुग समाप्त होगा, जब धीरे धीरे ये आपका पूरा पाषाण काल हो गया, अब धीरे धीरे ये पूरा पाषाण काल है। अब ये धीरे धीरे ये टाइम पीरियड, ये धीरे धीरे पूरा पाषाण काल का समय धीरे धीरे खत्म होगा, यानी कि हिमयुग समाप्त होगा, तो पृथ्वी गर्म होगी, तो हम किस फेज में आएंगे? हम लोग डायरेक्ट ये जो मध्य पाषाण काल है, इसमें मध्य पाषाण काल में कुछ विशेषताएं पूरा पाषाण काल की इसमें रहेंगी, और कुछ विशेषताएं नव पाषाण काल की रहेंगी। इसीलिए इसको मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं? संक्रमण फेज, ट्रांजिशन फेज। नहीं समझ में आया? जैसे ये आपका हो गया पूरा पाषाण काल, तो डायरेक्ट पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में थोड़ी चले जाएंगे। धीरे धीरे इसकी विशेषताएं कुछ मिलेंगी, इसमें कुछ नव पाषाण काल की विशेषताएं मिलेंगी, तो वो हो जाएगा आपका मध्य पाषाण काल। यहाँ पे मैंने लिखा 10,000 बीसी से आगे। अब ये देखिए 10,000 बीसी तक ये था, अब ये 10,000 बीसी से आगे है। ये एक टेंटेटिव है, नहीं कि 10,000 बीसी हो गया तो नहीं, एकदम अब 10,000 बीसी ही है, कहीं कहीं 12,000 बीसी भी लिखा है, तो ये एक रेंज है। ये नहीं कि एकदम जिद लेके खड़ा हुआ कि नहीं 10,000 बीसी, सर ने 10,000 बीसी बताया, अब हम पूरे हिंदुस्तान बताएंगे 10,000 बीसी है, ये नहीं है। अब आगे जो है संक्रमण फेज का मतलब होता है कि नव पाषाण काल का भी कुछ विशेषताएं, कुछ पूरा पाषाण काल की भी विशेषताएं इसमें पाई जाएंगी। किसमें? मध्य पाषाण काल में। अब मध्य पाषाण काल के बाद आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल की शुरुआत अब कब से मानते हैं? नव पाषाण काल की शुरुआत कब से मानते हैं? वो तीनों फेज याद करिए। नव पाषाण काल की शुरुआत हम कब से मानते हैं? जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, उस लेक्चर को जाके एक बार देखिएगा, तो वहां मैंने बताया था कि जब से कृषि की शुरुआत हुई, तब से नव पाषाण काल को माना जाता है। तो कृषि की शुरुआत हुई, तो भाई कृषि की शुरुआत होगी तो क्या विश्व में अलग कृषि की शुरुआत होगी, भारत में अलग? क्या भारत से विश्व में जाएंगे? यानी कि भारत में कृषि की शुरुआत अलग टाइम पीरियड में है, विश्व में कृषि की शुरुआत अलग टाइम पीरियड में है। इसीलिए किताबों में अलग अलग मिलता है कि भारत में नव पाषाण काल की शुरुआत कब से हुई, तो ये माना जाता है नव पाषाण काल जब से नव पाषाण काल चाहे भारत में पढ़िए चाहे विश्व में पढ़िए, अगर नव पाषाण काल की शुरुआत कोई आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि जब से कृषि की शुरुआत हुई। लेकिन अगर उसमें कोई आपसे पूछे कि नव पाषाण काल की शुरुआत भारत में कब से हुई, तो भाई नव पाषाण काल शुरुआत भारत में तब से हुई जब से आदमी कृषि करना चालू किया। तो कृषि के जो साक्ष्य मिले हैं, उसी साक्ष्य के आधार पे हम बताएंगे कि 7,000 बीसी, 8,000 बीसी। तो हमको भारत में जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं, वो पहले तो 7,000 बीसी हम लोग मानते थे। मेहरगढ़ में चावल के साक्ष्य मिले थे, तो पहले हम लोग 7,000 बीसी मानते थे कि भारत के स्तर पे नव पाषाण काल की शुरुआत 7,000 बीसी में हुई। ये कैसे हम लोग डिसाइड किए 7,000 बीसी? क्योंकि जो चावल हमको मिला उसका अनुमान लगाया गया कि हाँ ये 7,000 बीसी पहले का चावल है। और अब जो है अभी जल्दी हाल ही में खोज की गई, लहुरा देव जो है संत कबीर नगर में पड़ता है, यूपी के संत कबीर नगर में, वहां पे हमको गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, और इस गेहूं के साक्ष्य से हमको 8,000 बीसी, इस गेहूं के साक्ष्य से हमको भारत में नव पाषाण काल की शुरुआत या कृषि की शुरुआत 8,000 बीसी हम लोग मानते हैं। लहुरा देव संत कबीर नगर यूपी में है, जहां पे गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। और नव पाषाण काल की शुरुआत विश्व में 9,000 बीसी, 10,000 बीसी जौ मिला है। अब ये जौ कहाँ से मिला था? आपने मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ा होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा इस सभ्यता के बारे में। मेसोपोटामिया में एक था फर्टाइल क्रिसेंट, आपने पढ़ा होगा,
नहीं पढ़ा होगा तो आगे मैं बताऊंगा। फर्टाइल क्रिसेंट में आपको जौ के साक्ष्य मिले थे आज से 9000 10,000 बीसी पहले। तो वो फर्टाइल क्रिसेंट कहाँ है? मेसोपोटामिया, यानी कि विश्व के लेवल पे। तो विश्व के लेवल पे आपको 9000 10,000 बीसी में जौ मिला था। इसीलिए किताबों में अलग अलग मिलता है कि नवपाषाण की शुरुआत भारत में कब से हुई? 7000 बीसी, 8000 बीसी। और विश्व में कब से हुई? 9000 बीसी, 10,000 बीसी। इसीलिए किताबों में अलग अलग मिलता है। तो ये आपका टाइम पीरियड है। अब इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। जैसे पूरा पाषाण काल की टाइम पीरियड भारत के लेवल पे अलग होगा, विश्व के लेवल पे अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि जो साक्ष्य हमको मिले हैं भारत के लेवल पे हमको 6 लाख वर्ष पूर्व मिले हैं, विश्व के लेवल पे हमको 25 लाख से 20 लाख वर्ष पूर्व मिले हैं। इसीलिए टाइम पीरियड दोनों लेवल पे अलग अलग होगा। ऐसे ही नवपाषाण काल में कृषि की जब से शुरुआत हुई तो कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं भारत में वो लहुरा देव से मिले हैं। इसीलिए हम मानते हैं कि 8000 बीसी में नवपाषाण काल की भारत में शुरुआत हुई। और विश्व के लेवल पे हमको 9000 बीसी 10,000 बीसी एक मोटा मोटा माना जाता है, जहाँ पे जौ की फसल हमको मिली। और ये कहाँ से मिली? फर्टाइल क्रिसेंट, ये मेसोपोटामिया से मिली है। और इसको मैं आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे साक्ष्य ये मिले। तो ये टाइम पीरियड, अब मुझे लगता है कि टाइम पीरियड में आपको कोई भी बुक पढ़िए, आप कोई भी बुक, चाहे एनसीईआरटी पढ़िए, चाहे रामशरण शर्मा पढ़िए, कोई भी बुक पढ़िए, आपको कंफ्यूजन टाइम पीरियड में अब होगा ही नहीं। ये जो 10,000 बीसी मैंने लिख दिया, ये जो 10,000 बीसी, ये एक टेंटेटिव है। किसी किसी किताब में 10,000 बीसी, किसी किसी किताब में 12,000 बीसी। तो इससे घबराना नहीं है कि सर ने 10,000 बताया तो यहाँ 12,000 लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे ही मैंने यहाँ 25 लाख लिख दिया, 20 लाख लिख दिया, तो किसी किसी किताब में 20 लाख लिखा है, किसी किसी किताब में 25 लाख लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हो गया टाइम पीरियड कि पाषाण काल का टाइम पीरियड, कि नव पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है, मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है, और पूरा पाषाण काल का। अब ये मैंने इस डायग्राम में आपको दिखाया है कि पूरा पाषाण काल, ये पूरा पाषाण काल है। ये देखिए, ये टोटल क्या है? पूरा पाषाण काल। इस पूरा पाषाण काल में आप देखिए मैंने लिखा है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, इंग्लिश में ये होगा। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, ये हो गया आपका 3। तो ये किस हिसाब से हमने इसको 3 भाग में बांट दिया? भाई अब मैं तो 4 भाग में भी बांट सकता हूँ, मेरा मन 4 भाग में बांट दूं, 5 भाग में बांट दूं, आखिर में इसको 3 ही भागों में क्यों बांटा गया? क्योंकि इसके 2 कारण है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। अब बांटने का आधार क्या है? मैंने लिखा है जलवायु परिवर्तन। पहला आधार तो जलवायु परिवर्तन है। अरे भाई, इस इस पीरियड में, पूरा पाषाण काल के पीरियड में हिमयुग था। तो भाई हिमयुग खत्म होगा तो बीच बीच में इंटर ग्लेशियल पीरियड आया, तो जलवायु परिवर्तन हुआ। जब ये हिमयुग था तो हिमयुग के बाद क्या आता है? इंटर ग्लेशियल पीरियड आता है। तो बीच बीच में इंटर ग्लेशियल पीरियड आया, तो जलवायु परिवर्तन के आधार पर एक हो गया। दूसरा, पाषाण उपकरणों के प्रकृति में परिवर्तन। पाषाण उपकरण के प्रकृति का मतलब नेचर। किसी किसी में छोटे उपकरण, मतलब उनके जो नेचर था, उपकरण का जो नेचर था, उसमें परिवर्तन के आधार पे। ये मैं आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगा। आगे का लेक्चर इसी उपकरणों के आधार पे होगा, तो ये चीज़ वहाँ आपको क्लियर हो जाएगी। इसीलिए इसको 3 भागों में बांटते हैं। क्यों? क्योंकि जलवायु परिवर्तन, वही हिमयुग, इंटरग्लेशियल पीरियड, इसलिए इसको 3 भागों में बांटा गया। और इस तीनों भागों में अलग अलग उपकरण थे। इन तीनों भागों के लिए अलग अलग आदिमानव अलग अलग उपकरण यूज करते थे, इसीलिए इनको पाषाण। भाई जो साक्ष्य हमको मिले हैं, पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य हमको मिले हैं, किसके साक्ष्य? उपकरण के। तो वो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि फला साक्ष्य जो है निम्न पूरा पाषाण काल का था, फला साक्ष्य ये मध्य पूरा पाषाण में यूज किया गया, ये साक्ष्य निम्न उच्च पूरा पाषाण में यूज किया गया। इसीलिए पाषाण उपकरणों के प्रकृति में परिवर्तन के आधार पे हम लोग इसको बांटते हैं। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी कि पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। क्यों बांटते हैं? पहला कारण है क्या?
पहला कारण क्या है? पहला कारण है जलवायु परिवर्तन के आधार पे। ज, जलवायु परिवर्तन क्या है? हिमयुग। जब हिमयुग समाप्त होता है तो बीच बीच में इंटरग्लेशियल पीरियड आता है, तो जलवायु परिवर्तन हो गया। तो जब जलवायु परिवर्तन हो गया तो मानव अलग अलग प्रकार के उपकरण यूज करने लगा। इसी प्रकार पाषाण उपकरण के प्रकृति में परिवर्तन। तो जैसे जैसे मानव का डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे मानव आपका उपकरण जो है पाषाण उपकरण को बदलता गया। तो ये हो गया आपका पूरा पाषाण काल। ये संक्रमण मध्य पाषाण काल मैंने आपको बता दिया। तो वर्गीकरण एवं समय अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्गीकरण क्या है, समय क्या है। समय में तो एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, कोई बताए ना बताए, मुझे लगता है आप तो जरूर बता लेंगे कि समय, ये समय क्यों ऐसा पाषाण काल का कृषि शुरुआत हुई। तो कहीं कहीं लिखा रहता है कृषि की शुरुआत 9000 BC हुई, कहीं कहीं 7000 BC। तो क्यों है ये? अरे भाई, भारत में अलग अलग साक्ष्य मिले, विश्व में अलग साक्ष्य मिले, दोनों का टाइम अलग अलग होगा ना, इसीलिए किताबों में अलग अलग लिखा रहता है। तो ये आपका हो गया वर्गीकरण एवं समय। और अगले लेक्चर में हम आपको उपकरण के बारे में बताएंगे कि ये उपकरण कैसे कैसे डेवलपमेंट उपकरण का हुआ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।